बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशत गर्दों की जानिब से तैयार किए जाने वाला गाड़ी में नस्ब देसी साख्ता बॉम्ब तैयारी के मरहले के दौरान अचानक फट गया। कबल अज वक्त धमाके के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक धमाके और दहशतगर्दों की जानिब से वहां जखीरा किए गए दीगर बारूदी मवाद के सानवी धमाके के नतीजे में करीब मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। ISPR के मुताबिक कौमी एक्शन प्लान के तहत विफाकी एपेक्स कमेटी की मंजूरी से अज़्म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और हमायत याफ्ता दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों को जदीद उलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि दानिश स्कूल्स का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को भी इसी तर्ज के म्यारी तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तालीम के यकसा मौके फराहम किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। अगर नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल ना किया गया तो पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा। दानिश स्कूल्स जैसे इदारे पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों को म्यारी तालीम के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में लैपटॉप तकसीम करने के प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहना था, इस वक्त उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा और बाज़ लोगों ने लैपटॉप तकसीम करने को रिश्वत से ताबीर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ताहम आज यही लैपटॉप नौजवानों को जदीद दौर में दाखिल होने और जदीद उलूम तक रसाई हासिल करने में मदद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है, इसलिए इन्हें म्यारी तालीम, जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी तक मुसावी रसाई देना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मैं ख़ितामन ये कहूँगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। एक अंग्रेजी दान ने लिखा था, इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। उसने कहा कि द फ्यूचर मेरा ख्याल है कि ये जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इन्होंने सोचा कि ये 10-12 साल पहले मुक्के मारा करता था माइक को, तो वो माइक तो अब ये हम मुक्के बगैर ही माइक को हम गिरा दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर सफारत खाने पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें रूसी हुकूमत के आला हुकाम, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों, माहिरीन तालीम, मीडिया नुमाइंदों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी समेत तकरीबन 250 मेहमानों ने शिरकत की। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल न्याज ने खिताब करते हुए पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेज़ी से फ़रोग़ पाते ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, इलाकाई राबतों, तालीम, सियाहत और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान की दिलचस्पी का जिक्र करते हुए इसे कराची और गवादर की बंदरगाहों से मुंसलिक करने के इम्कानात पर भी रोशनी डाली। उन्होंने दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार से बेलारूस के वजीर तवानाई ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस के दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सदर अलेक्जेंडर के इस्लामाबाद और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुंसलिक दौरों का तस्करा भी किया। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार को मजीद आगे बढ़ाने और आला सतह पर राबतों का सिलसिला जारी रखने के अज़म का अदा किया। मुलाकात में तिजारत, सन्नत, ज़राअत और बाहमी राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इदारा जाती ताउन के तरीक़ाकार को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने अल-हमरा में समर कैंप के तहत नौजवान फनकारों के फ़न पारों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्टों के 85 फ़न पारे पेश किए गए, जिनमें ड्राइंग, पेंटिंग, खताती और दीगर मुख्तलिफ मीडियम्स में तख्लीक किए गए फ़न पारे शामिल हैं। नौजवान फ़नकारों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और फ़नकाराना विजन के ज़रिए मुख्तलिफ मौज़ूआत को खूबसूरती से उजागर किया। अज़मा बुखारी ने नौजवान फ़नकारों के काम को सराहते हुए कहा, मुख्तलिफ मीडियम्स में पेश किया गया इंतहाई मुतासर कुन काम है। नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें और फ़नकाराना विजन काबिल तहसीन हैं। उनका काम देखकर यकीन है कि यही नौजवान मुस्तकबिल के स्टार आर्टिस्ट बनेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत सैयद ताहिर रज़ा हमदानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल-हमरा मोहम्मद नवाज गोंदल भी मौजूद थे। अज़मा बुखारी ने नौजवान आर्टिस्टों से मुलाकात की, उनके फ़न पारे देखे और उनके काम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अज़मा बुखारी ने समर कैंप के क्लास टीचर्स उस्मान खालिद और फातिमा खान से भी मुलाकात की और उनकी काविशों को सराहते हुए शाबाश दी। बादशाह उन्होंने समर कैंप के शुरा में असनाद तकसीम की और नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई भी की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट बैटर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक ने नुमायां बेहतरी हासिल की है। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के टर्यूस हेड बदस्तूर टेस्ट बैटर्स में पहली पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रोक दूसरे और जो रोड तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 5 दर्जे तरक्की हासिल करते हुए टॉप 10 में वापसी कर ली है और अब वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम तकरीबन 2 बरस के बाद टॉप 10 बैटर्स में आए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी शानदार पेशरफ्त करते हुए 25 दर्जे की बड़ी छलांग लगाई है, जिसके बाद वो 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बैटर सऊद शकील की रैंकिंग में 2 दर्जे तंजली हुई है और वो 26वें नंबर पर चले गए, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तंजली के बाद 27वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद 3 दर्जे तनजली के बाद 39 और सलमान अली आगा 6 दर्जे तनजली के बाद 38 नंबर पर चले गए हैं। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार है, जबकि न्यूजीलैंड के मीट हेनरी दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तीसरे नंबर पर हैं। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी 28वें नंबर पर हैं, जबकि साजिद खान 5 दर्जे तरक्की के बाद 30वें नंबर पर पहुंच गए। फहरिस्त में खुरम शहजाद भी 1 दर्जे तरक्की की बदौलत 51वें नंबर पर आ गए। टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्रा का पहला नंबर बरकरार है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तरक्की को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ में उनकी कारकर्दगी का नतीजा करार दिया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।